जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन एक्सीडेंट हो गया। मुझे अभी तक याद है कि जब मैंने अपनी आंखों से अपना पैर कटते हुए देखा और मेरे पैर के ऊपर से ट्रेन का पहिया निकल रहा है। मुझे ऐसा फील आ रहा था किसी ने मेरा सिर पकड़ा हुआ है। चारों तरफ पैर ही पैर नजर आ रहे थे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। डॉक्टरों ने मुझे डेथ घोषित किया था। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सबका अब्दुल राजेश। मैं आज आपको बताऊंगा अपनी वॉइस में, अपनी ही असली भाषा में मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ, नमस्ते। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ ਐਂਡ ਬੜੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ मैं हिंदी च बोलदा ना, हिंदी भी ज़रूरी है। तो सब मेरे को मैसेज करके बोलते हैं कि तू वीडियो बना कि सानू पता चले कि तेरे नाल की होया सी, मेरे एक्सीडेंट किद्दां होया सी, किद्दां मेरे पैर कट्टे गए सी ते किद्दां मेरे नाल ट्रैजिडी हुई। ट्रैजिडी हुंदी है ना, मैनूं ते भी नहीं पता, ते किद्दां ऐ सब होया। तो फिर मैं पहले वीडियो बनानी नहीं सी क्योंकि अलग अलग मीडिया वाले आते हैं तो कवरेज करके चले जाते हैं, है ना। तो फिर मैं कि अज सोचा कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो बना दूँ, मैं वीडियो पोस्ट कर देता हूँ कि आप सबको पता चल जाए कि मेरे साथ क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था। तो ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। हम अब चले जाएंगे वापस 2008 में। 2008 मेरे लिए सबसे बड़ा साल है, मेरे लिए सबसे एक यूनिक साल है, मेरे लिए एक डिफरेंट साल है क्योंकि इस साल में मेरा दूसरा जन्म हुआ था। 2008 में ही मेरा दूसरा जन्म हुआ। जी हाँ, आप सब हैरान हो रहे हैं कि मैं लोग अपनी लाइफ में एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, इनफैक्ट सब चीज़ें एक बार करते हैं, बट मैं एक बार नहीं, मेरा 2 बार जन्म हुआ है। 2 बार जन्म हुआ है, एक बार तो मैं चला भी जा चुका हूँ लेकिन फिर वापस आया हूँ। तो 2008 में मेरा दोबारा जन्म हुआ। 2008 में ही मेरी सेकंड सिस्टर, जो मेरी बड़े से छोटे दूसरे नंबर वाली सिस्टर है, उनकी शादी हुई थी। 2008 में ही मेरी सिस्टर के घर बेटी हुई थी और 2008 में ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था। 2008 में ही ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ? मेरा एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि मेरा एक्सीडेंट 1 मई को हुआ, 1 मई को मैं अपने बर्थडे पे 1 मई वाले दिन मेरा बर्थडे होता है। मैं बोल दूँ, मैंने पहले ही बोल दिया तो मेरे को चीज़ों का कम ही पता चलता है। तो 1 मई को मेरा बर्थडे था। तो इस दिन क्या हुआ कि हम सब ने केक काटना था। तो बटाला में मेरे मासी हैं, मेरे नानके हैं वहाँ पे। तो बटाला से मेरे मासी आ रहे थे, एंड मेरी मासी जी की बेटी थी, साथ में 2 बेटियाँ थी। तो वो तीनों अमृतसर आ रहे थे तो मेरे बर्थडे पे। तो मेरे को था कि मैं उनको लेने के लिए स्टेशन पे जाऊँ। स्टेशन का रास्ता हमारे घर से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट का है। 5 मिनट में पहुँच जाते हैं। तो तब आई थिंक आज इस साल को, मतलब कि इस बात को आई थिंक 12 साल हो चुके हैं, 12-13 साल हो चुके हैं। तो तब मैं 13 के 14 साल का था। तो जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो मैंने घर में, मुझे सबने मना किया, नहीं तूने नहीं जाना। तो मैंने बोला नहीं, मैंने लेने जाना। मेरे को ना मैं तब इतना सोशल मीडिया नहीं था, टीवी थे बस, एंड टीवी से। तो तब हम ऐसे देखते थे कि लोग अपने रिश्तेदारों को लेने जाते हैं, उनको पिक करने जाते हैं, तो उनको अपने घर में लेके आते हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं उनको लेकर आऊँ।
तो मैं घर से जिद करके यहाँ पे मैंने रिक्शा पकड़ा। तब रिक्शे वाले ने मेरे को अभी तक याद है, मेरे से आई थिंक 20 रुपये लिए थे। 20 रुपये देकर मैं रिक्शे पे बैठ गया और मैं उनको लेने के लिए चला गया। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो रास्ते में मटगाता कि मैं कि केक लूँगा। तो जब मैं स्टेशन पे पहुँचा तो उन्होंने बोला गाड़ी थोड़ा सा लेट है। तो आई डोंट नो कितना लेट है, तब मेरे को इतना चीज़ों का पता नहीं था। तो मैंने कहा पहले ऐसा करता हूँ, मैं केक ले आता हूँ, उसके बाद में मैं स्टेशन पे आ जाऊँगा। और मैंने केक लिया और मैंने केक लिया और केक लेकर मैं स्टेशन पे वापस आ गया। जैसे ही मैं स्टेशन पे वापस आया तो मैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया। वहाँ पे अनाउंस हुआ कि गाड़ी 3 नंबर पे आ रही है। तो किन्हीं लोगों ने गाड़ी में बैठना था और कुछ लोग जैसे मैं मासी को लेने के लिए गया था, वैसे कुछ लोग उनको भी मतलब कि लेने के लिए आए थे अपने गेस्ट को। तो मैं जैसे ही लोग ना, जब अनाउंस हुआ ना कि 3 नंबर पे आ रही है, तो लोग ना उसके ऊपर से जाने लगे। जो सीढ़ियाँ बनी होती है ना, प्लेट पुल होता है, उसके ऊपर से जाने लगे। और मैंने क्या किया, मैंने अपना थैला था केक वाला, इस वाली उंगली में अड़ाया हुआ था, क्रॉस को, लिफाफे को उड़ाया हुआ था। तो मैंने कहा मैं इतना ऊपर से जाऊंगा, मैं ऐसा करता हूँ मैं नीचे से चला जाता हूँ। और मैं जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना उसके बीच में जंप कर दिया। मैंने अपना ऐसा रखा, ऐसे केक का लिफाफा रखा और मैंने जंप कर दिया। और जैसे मैंने केक का लिफाफा उठाया, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरे को गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आई बड़ी ज़ोर से। और मैंने देखा दूर से गाड़ी आ रही है। तो लोग चिल्लाने लगे जल्दी कर जल्दी कर। तो जैसे मैंने वहाँ पे क्रॉस किया तो मैंने देखा कि जिस दूसरे प्लेटफॉर्म पे मैंने जंप किया उस पे गाड़ी आ रही, और मैंने उसके आगे भागना स्टार्ट कर दिया। भागते भागते ना मैं स्टेशन से बाहर चला गया, ट्रैकों के बीच में। वहाँ पे बहुत सारे ट्रैक थे, आई थिंक 10-12 ट्रैक थे। तो जैसे मेरा थैला मेरे हाथ में ही था, तो लोग चिल्ला रहे थे जल्दी इधर चला जा इधर चला जा। और जैसे ही मैं भागता भागता आगे गया ना, तो दूसरी साइड से ट्रेन आ रही थी। तो मैं बाहर चला गया। तो वो ट्रेन, तो जो जिस ट्रेन के आगे मैं भाग रहा था ना कि बचने के लिए, वो ट्रेन मेरे तक पहुंचने वाली थी, थोड़ा ही उसका रह गया था। लेकिन मैंने दूसरी ट्रेन देखी जो दूर से आ रही थी। तो मैं आगे चला गया, बहुत आगे, मीन्स बहुत आगे भाग गया। वहाँ पे ट्रैक ही ट्रैक थे। और जैसे वो ट्रेन को देखा मैंने, तो मैंने कहा अभी ना मैं सेफ जगह पहुँच गया हूँ। मैंने क्या किया, दोनों ट्रैक थे ना वहाँ पे बहुत सारे, तो मैं एक बीच में जाके खड़ा हो गया कि ट्रेनें ऐसे निकल जाएंगी तो फिर मैं निकल जाऊंगा आराम से। तो जैसे ही मैंने आज से करके ना, तो भगवान का नाम स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही ट्रेन आई ना दूर से, तो मैंने आँख खोली कि ट्रेन मेरे ऊपर थी। जब मैंने नीचे देखा कि मैं रेलवे के ट्रैक के बीच में खड़ा हो गया गलती से, रेलवे के ट्रैक में, ट्रैकों के बीच नहीं, ये दो, मैं अपनी तरफ से 2 ट्रैकों के बीच में खड़ा हुआ, लेकिन मैं गलती से ट्रैक के बीच में खड़ा हो गया और ट्रेन मेरे थोड़ी दूर थी। तो जैसे मेरे को तब ना समझ नहीं आया मैं क्या करूं, और लिफाफा मेरे हाथ में था। और जैसे ही मैंने ना जंप करके, मैंने सोचा दूसरे ट्रैक पे, मैं एकदम से झटका खा के दूसरे ट्रैक पे चला गया और वो ट्रेन मेरे मुंह पे आके लगी जो दूर से आ रही थी। तो ट्रेन के आगे ना 2 ये बम्प लगे होते हैं जहाँ से वो जुड़ता है, वो ट्रेन के डिब्बे पे ना 2 गोल गोल लगे होते हैं ऐसे करके। तो वो मेरी ये वाली आँख पे लगा। और ये वाली आँख देखिए आप, इसमें स्टिचिंग है। और ये वाली आँख लगी, एकदम से मैं गिर गया। और मेरे को पता नहीं तब चक्कर आया, मैं बाहर से जाके फिर अंदर आके गिर गया। और ऐसे करके, ये ट्रेन है, मैं ऐसे करके गिर गया। और ट्रेन चलती गई, मैं घूमता गया। पहले मेरा लेफ़्ट वाला फुट कटा। जैसे मैं गिरा, लेफ़्ट वाला फुट पहिए के नीचे चला गया और वहाँ पे कट गया। उसके बाद में उस लेफ़्ट वाला फुट वहाँ पे कट गया। और उसके बाद में जैसे ही मेरे को लेफ़्ट में पेन हुआ ना, ज़ोर से मेरी बाजू नीचे लगी, ऊपर पहिए को ऊपर नीचे कहीं पे लगी, ट्रेन के नीचे लगी होगी। तो ये वाली टूट गई। इसमें रोड है, आप देख सकते हो, ये 2 पेच हैं, ये देखो। और ये पूरी रोड है, ये स्टिच हो गया हुआ है। इसमें भी ये देखिए सारा हुआ था, ये देखिए। तो ये बाजू टूट गई और ट्रेन चलती गई। तो जैसे ट्रेन चल रही थी ना, जैसे ये वाला मेरा नीचे से टकराया, तो मेरे को याद है एक टकराने के बाद मैंने राइट वाला पाँव, दर्द हुआ एकदम, खोला और वो पहिए के नीचे जाके फंस गया। और जो पहिया था मेरे पाँव के ऊपर चढ़ गया और उसमें फंस गया।
पता नहीं कैसे फंस गया, और मैं भी साथ में घसीटता जा रहा हूँ, और मेरा पैर ऐसे ऐसे घूम रहा है साथ में, और मैंने अपना पैर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो ना बीच में घुस गया किसी तरीके से, पता नहीं कैसे। और मैं अभी पलटियाँ खाई जा रहा हूँ, पलटियाँ खाई जा रहा हूँ, पलटियाँ खाई जा रहा हूँ, और मेरा सिर ना जोर से जब पलटियाँ खा रहा हूँ तो पहिए के बीच में लगा, फिर वापस आ गया, और एकदम से मेरा सिर किसी ने ना पकड़ लिया ऐसे करके। और मुझे वो अभी भी सीन याद है कि मेरा सिर किसी ने पकड़ा हुआ है। मैं हमेशा घर बोलता हूँ, अपनी मेरी मम्मा मानते हैं, बाकी पता नहीं मानते नहीं मानते, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि मेरा सिर ना किसी ने पकड़ा हुआ है ऐसे करके। मेरा सिर पता नहीं कौन है, वो भी सही होंगे, कौन पकड़ सकता है सिर। तो मैं पलटियाँ खा रहा हूँ, पलटियाँ खा रहा हूँ, ट्रेन चलती जा रही है, मैं पलटियाँ खा रहा हूँ, ट्रेन चलती जा रही है। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, मेरे को बचाओ, मैनू बचा लो, मैनू बचा लो, मैनू बचा लो, ज़ोर ज़ोर से चला रहा था। लेकिन ठा ठा जैसे कारखाना चलता है ना, ठा 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 की आवाज़ आ रही है। मैं तड़फ रहा हूँ ज़ोर ज़ोर से, ठा ठा और तेज़ से आवाज़ आ रही है। मैं कभी इधर कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ। एक तो पाँव, मैं दूर से अपना पाँव भी देख रहा हूँ कि वो मतलब कि पीछे रह गया, क्योंकि मैं पहिए के साथ साथ घूम भी रहा था अंदर नीचे उसके। मेरा पैर, राइट वाला पैर, मुझे ऐसा फील आ रहा था जैसा मेरा किसी ने सिर पकड़ा होता है, जैसा मेरा सिर एकदम से किसी ने ऐसे पकड़ के रखा है कि इसके सिर को कुछ ना हो। लेकिन मैं ना समझ नहीं पा रहा था उस वक्त मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरा सिर पकड़ा किसने हुआ था। कभी मेरा ध्यान मेरे पैरों पे जा रहा था, कभी मेरे हाथों पे जा रहा था, तो कभी मेरे सिर की तरफ। मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि वो सिर पकड़ा किसने हुआ था। मैं अपनी फैमिली को अभी भी घर आके चीज़ें बताता हूँ कि मेरा ना सिर किसी ने पकड़ा है। वो मानते नहीं है चीज़ को कि क्या किसी ने पकड़ा होगा, तो वो मेरे को चीज़ अभी भी फील आती है। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने अपने जोर से दूसरा राइट लेफ़्ट वाला वहाँ पे कट किया, और राइट वाला जोर से मैंने मारा, और मेरी जोर से ये वाली बाजू ना ऊपर टकरा गई, ये वाली बाजू, और ये टूट गई वहाँ पे। आप देखो इसमें रोड है, एक ये पेच है और 2 पेच है इसमें, ये देखो 1 2 पेच है और ये रोड है, और इस वाली बाजू में पत्थर घुस गए थे। अभी तो ये कम दिखता है ना, लेकिन तब ये बहुत दिखता था। ये देखो इस वाली बाजू में पत्थर घुस गए थे सारी में, ये देखो। तो इसमें जब तो बाद में बताऊंगा हॉस्पिटल की बात। तो फिर ट्रेन चलती गई, मैं घूमता गया, ट्रेन चलती गई, मैं घूमता गया, लेकिन मेरा सिर किसी ने पकड़ा था। मेरे को पता था मेरा सिर किसी ने पकड़ा हुआ है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन हो सकता है। पर गाड़ी के आगे नीचे आके सिर पकड़ भी कौन सकता है ना, फैमिली भी सही है। मैं किसी को बात ये बताता नहीं, कम बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं बताता हूँ ना तो लोगों को समझ नहीं आता है। तो सभी अपनी जगह सही है कि गाड़ी के नीचे आके सिर पकड़ेगा कौन, हो सकता है मेरा वहम हो। तो फिर एकदम से गाड़ी रुक जाती है, गाड़ी रुक गई, और मेरे को चारों तरफ पैर ही पैर नज़र आ रहे हैं, फुट नज़र आ रहे हैं, पैर ही पैर। और चिल्लाने की आवाज़ आ रही है लोगों को, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया। और सारी तरफ मुझे पैर ही पैर नज़र आ रहे हैं, और सभी लोग कह रहे हैं कि वो मर गया, मर गया, मर गया। तो तभी ना मेरे को गाड़ी से जब चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी ना, तभी मेरे को अभी भी याद है चारों तरफ पैर ही पैर। तो मुझे गाड़ी के नीचे से ना घुस के ना 2 जनों ने निकाला, उन्होंने उठा के मुझे बाहर रख दिया। तो एक अंकल जी आए, और वो मेरे सिर पे खड़े होके ना पाठ करने लगे। तो वहाँ पे एक आंटी थे, और उन्होंने क्या किया, उनके पास ना कंबल पड़ा था, उन्होंने अपना कंबल उतारा, बैग से निकाल के गाड़ी से उतारा, जल्दी से बैग से निकाला और मेरे ऊपर दे दिया। तो उनको लगा कि ये अभी इसकी सांसें चली जाएंगी, ये मर जाएगा। तो मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था, सब कुछ दिखाई दे रहा था। लोग बातें कर रहे हैं, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है, कोई ओम नमः शिवाय कर रहा है, कोई कुछ पाठ कर रहे हैं, सब अपने हिसाब से कि किसी तरीके से इसकी जान जो आराम से निकल जाए।
कि वो कोशिश कर रहे थे कि ये, क्योंकि मैं तड़फ रहा था एकदम से ऐसे जैसे होता है ना, पूरी बॉडी में तड़फन हो रही थी, सारा खून बह गया, तो मैं तड़फ रहा था। तो तभी सभी चिल्ला रहे थे। तो तभी उस वक्त कोई लड़के आए, 4-5 लड़के आए। उन्होंने क्या किया, मुझे एक बोरी में डाल दिया। जो मेरे पैर कटे थे वो भी वहाँ से उठाए, वो भी उसमें डाल दिए। उन्होंने कहा कि फिर भी हम होता है ना, कोशिश करना कि लोगों के बीच में, कि क्या पता ये बच जाए, क्या पता ये ठीक हो जाए। तो उन्होंने ये चीज़ सोची और उन्होंने बोरी पकड़ी, उसमें मुझे डाला। तो वो कंबल के समेत ही, उस वक्त मेरे को याद नहीं मैं इतना डाला, मेरा पैर डाला और मेरा पैर एक लम्ब रहा था, मेरे को नहीं पता, बाद में बताया। तो मुझे ऑटो में, तब ऑटो होते थे, ऑटो मीन्स कि जो ऑटो होते हैं, तो 3 व्हीलर्स, उसमें ले गए और चलने लगे। और लोग, तब मेरा ध्यान गाड़ी के नीचे लगा था, गाड़ी भी चलने लगी धीरे धीरे गाड़ी, क्योंकि वो रोक नहीं सकते। उन्होंने एक पर्ची मेरे हाथ में थमाई और गाड़ी चल दी और मुझे ऑटो में बिठा रहे। मेरी आंखों में खून आ रहा था, मीन्स ये वाली आंख बाहर आ गई थी, इसमें से ब्लड आ रहा था। जैसे ये वाली आंख में से खून आ रहा था तो लोग क्या बोले कि ये थोड़ी देर में मर जाएगा। उन्होंने लगा कि मेरा मुंह में सब पाड़ गया है। तो फिर मुझे ले गए हॉस्पिटल। जैसे मैं हॉस्पिटल मुझे लेके गए, वहाँ पे मुझे मृत्यु घोषित कर दिया कि अबलू मर चुका है। जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचा तो एकदम से वहाँ पे रश होना शुरू हो गया। कुछ लोग स्टेज जो जा रहे थे उस गाड़ी में, वो सब उतर गए। कुछ लोग मेरे साथ आ गए, कुछ वहाँ के लोग, लोकल लोग, मीन्स ऑटो तो भरा ही था, पीछे 2-3 ऑटो भर के आ रहे थे। तो लोग वहाँ पे मतलब कि बोल रहे थे इसको बचाओ, ये बच सकता है। तो हॉस्पिटल वालों ने साफ बोला था कि हम कोशिश करेंगे, मुझे बाद में बताते हैं, पहले नहीं। तो मुझे तब का बताता हूँ, तब मुझे वहाँ पे जाके लिटा दिया। उसी थोड़ी देर में तो लिटा दिया। तो फिर बाद में मेरी फैमिली ने मुझे बताया कि मेरी फैमिली 1 घंटे बाद पहुंची। तो मेरे मतलब कि मेरा केक वेक तो वहाँ पे गिर गया था, केक तो मेरा बचा ही नहीं होगा ना, तो केक मैं लेके भी नहीं आया था साथ हॉस्पिटल, वो वहाँ पे गिरा होगा कहीं पे शायद, तो खा लिया होगा किसी ने। तो फिर मुझे हॉस्पिटल ले आए। तो हॉस्पिटल जैसे आए, मेरे को बाद में बताते हैं कि हम 1 घंटे बाद पहुँचे। तब तक उन्होंने मेरे को इंजेक्शन दे दिए थे कि इसको इंजेक्शन दे देते हैं, तब तक ये मतलब कि पता नहीं, उन्होंने इंजेक्शन दे दिए। तो उसके बाद में ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आगे, ये सारा मुझे मेरी फैमिली ने बताया था कि मुझे इंजेक्शन दे दिए। फिर मेरे को ऑपरेशन के लिए लेकर गए। तो ऑपरेशन के बाद में मेरा ऑपरेशन किया, तो तब मेरी मम्मा को नहीं बताया था कि इसका पैर कट चुका था। तो डॉक्टर कह रहे इसकी लेफ़्ट वाली बाजू भी काटनी है, ये वाली इसमें रोड है, इसके जो हड्डियाँ चूर चूर हो गई थी। तो मेरी बहनें, मेरे मॉम डैड और जितने भी हम मेरे नॉन थे, जानने वाले, सब प्रे करने लगे कि ये बच जाए। तो मेरी मम्मी को नहीं बताया था कि मेरे पैर कट गए हैं। तो जैसे ही मतलब कि एक पैर मेरा वहाँ पे कट गया, दूसरे के ऊपर से गाड़ी निकल गई थी। अब मान सकते हो कि इतनी बड़ी गाड़ी पैर के ऊपर से निकल गई और पैर क्रश हो गया था, मीन्स मेल्ट हो गया था। फिर डॉक्टर ने दूसरा पैर भी काट दिया और मेरे दोनों पैर तब काट दिए। तब मेरे पैर काट कर, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हो चुका था मेरा। फिर मेरी फैमिली ने जो ये चीज़ें अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी मेरी फैमिली ने मुझे बाद में बताई थी। जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था अंदर, तो मेरी मॉम कह रहे उस दिन मतलब कि तुझे लेके गए थे शाम को 6 बजे लेके गए थे। तो मुझे अगले दिन जाकर सुबह 4 बजे तक मेरा ऑपरेशन चला। तो सुबह फ्री हुए डॉक्टर और उन्होंने देखा कि इसकी सांसें चल रही हैं। तो मेरे पैर काट दिए। बाहर बहुत आंधी तूफान आ रहा था, जितने भी लोग साथ आए थे सब बाहर बैठ के प्रे कर रहे थे, पैर कट के हैं चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी जान बच जाए। तो सभी लोग बाहर बैठे हुए हैं।
बाहर आंधी तूफान आ रहा है बहुत तेज़ तेज़, सारा मतलब कि मम्मी बता रहे सारा आंधी तूफान था, पूरा एकदम से अंधेरा छाया हुआ था। तो पूरा एक ना वृक्ष वृक्ष भी गिर गए थे तब। तो मतलब कि बाहर का ये सीन बता रहा हूँ, अंदर मेरा ऑपरेशन हो रहा है। जैसे ही मेरा ऑपरेशन हो के अगले दिन मेरे को फिर ले आए तो मेरे को होश आया। तो उन्होंने क्या किया, आईसीयू में ना मुझे रखा था। वहाँ पे 4-5 बेड लगे हुए थे। तो जैसे ही मैं आईसीयू में लेटा था, मेरे को आईसीयू में लेटा तो मेरे आसपास ना डॉक्टर खड़े हो गए। तो डॉक्टरों ने क्या किया कि एकदम से ना जो चादर होती वो, तो मेरे चारों तरफ डॉक्टर खड़े हो गए। तो उन्होंने ना एकदम से मेरी चादर उतार दी और मेरी तरफ देखने लगे। लेकिन मेरा ध्यान ना अपने पैरों पे पड़ा। तो मैंने देखा कि मेरे पैरों पे ना पट्टियाँ हैं, गर्म पट्टियाँ बांधी हैं और पैर नहीं है। फिर से 36 सवाल दिमाग में। लगता है पैर कहीं पे उन्होंने रखे होंगे या ठीक करने के लिए रखे होंगे या कुछ कर रहे होंगे या पैर कुछ भी लाइक। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पैरों के साथ हुआ क्या है। मेरे को यही दिमाग में आ रहा था कि मेरे पैर कहीं पे रखे हैं इन्होंने तो वो ठीक करने के लिए। फिर एक नर्स मेरे पास खड़ी थी, उसने मेरे इधर कंधे पे हाथ रखा और मुझे बोला आपके पैर कट चुके हैं, आपके पैर काट दिए गए हैं दोनों। तो मैंने कहा हाँ। उन्होंने बोला आपके पैर काट दिए गए हैं, तो अब आपको नकली पाँव लगेंगे जब आप ठीक हो जाओगे। तो मैं फिर से बेहोश हो गया। जब मैं रूम में शिफ्ट हुआ तो रूम में शिफ्ट होने के बाद तो फैमिली आई रूम में, सबने देखा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बहुत रोया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वही चीज़ चल रही थी कि अभी तक सिर मेरा पकड़ा किसने हुआ था। मैं वही चीज़ सोचता रहता हूँ। तब मैं सोचा था मेरा सिर किसने पकड़ा हुआ था, मुझे वो चीज़ फील की थी। लेकिन मैंने किसी को तब बताया नहीं। मुझे लगा अगर मैं किसी को बताऊँगा तो वो सभी यही समझेंगे पागल हो चुका है या इसके सिर पे लग चुकी है, लाइक डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में थी। लेकिन सब आ रहे थे, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, रिश्तेदार आ रहे थे पता लेने के लिए। तो जब मैं घर आया तो मुझे पता चला, आई एम शॉक्ड, कि जिस ट्रेन के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ उसी ट्रेन में मेरे मासी बैठे हुए थे। उसी ट्रेन के साथ मैं उस ट्रेन को कुछ और ही समझ रहा, लेकिन कुछ और ही समझ रहा था, लेकिन वो कुछ और ही ट्रेन थी। तो मासी भी उसी में बैठे हुए थे। तो मैं शॉक्ड हो गया कि वो ट्रेन उधर से, इसका मतलब वही ट्रेन आ रही थी। मैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पे गया, दूसरे पे तीसरे पे गया और तीसरे और चौथे के बीच में खड़ा हो गया और वापस तीसरे पे आके उससे टकरा गया। मेरी मासी ने बताया कि जब तेरा एक्सीडेंट हुआ हमें ये पता था कि कोई लड़का नीचे आया था, लेकिन हमें ये नहीं पता कि तू ही आया है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था मैं लेने आ रहा हूँ। वो जब घर आए तो घर आकर उन्होंने देखा कि जब वो घर आए तो घर से मम्मी घर नहीं थे, मम्मी चले गए थे हॉस्पिटल में आई थिंक। तो वहाँ वो हॉस्पिटल चले गए थे, उनको पता चल चुका था मेरे बारे में। तो मासी ने कहा कि जब मैं घर आई तो मुझे गली वालों ने बताया ऐसे ऐसे आपके भांजे का एक्सीडेंट हो गया ट्रेन के साथ। तब उनको लगा कि वो ही एक्सीडेंट हुआ है जो हमारी ट्रेन के साथ हुआ था, क्योंकि ट्रेन वहाँ रुकी भी रही काफ़ी टाइम तक। तो बाद में ऐसे 15 दिन हॉस्पिटल में रहा, फिर 16वें दिन हमें छुट्टी मिल गई। 15-20 दिन रहा था, मेरे को ये याद है। फिर जब मैं घर आया, घर में ट्रीटमेंट चलना स्टार्ट हो गया। तो चलता रहा ट्रीटमेंट, सब कुछ डैमेज हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। फैमिली पूरी परेशान हो चुकी थी, कैसे ये सब हो गया, नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ें कैसे हो गई। एक होता ना कि पहाड़ टूट जाना दुखों का,
तो हमारे ऊपर वो पहाड़ ही टूटा था। वो पहाड़ एकदम से हमारे ऊपर आके गिर गया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ना हिम्मत नहीं हारनी थी। मुझे यही लगा था, मुझे जब मैं बेड पे था ना, तो मुझे ये फील आता था कि मैं एक बेड पे ज़िंदगी गुजारूंगा। ये 6 फुट का बेड है, 6 बाई 6 का। इस पे मेरी ज़िंदगी कट जाएगी सारी। इस पे ही मैं रहूँगा, इस पे अपनी सारी ज़िंदगी व्यतीत कर दूँगा। वो चीज़ें फील आती थी। लेकिन मेरे अंदर से एक और फील आता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ अभी भी। मैं कुछ कर सकता हूँ अभी भी, अपनी लाइफ में कुछ कर सकता हूँ अभी भी, अपनी लाइफ आगे कर सकता हूँ। मेरे को अभी भी याद है, मेरी पूरी फैमिली ना रोती थी। मेरे सामने तो रोते थे वो, मेरे सामने बिल्कुल नहीं रोते थे। जब वो रोते थे तो पर्दे के पीछे मेरे से साइड होके मेरे सामने हंसते थे आके। लेकिन मुझे वो चीज़ों का नहीं पता था, वो मुझे खुश रखते थे। तो मैं खुश होने लगा, तो लाइफ आगे बढ़ने लगी। काफ़ी हमारा लॉस हो चुका था, फाइनेंशियल लॉस हुआ हमारा। मैं तो सबसे बड़ा जो उनका बेटा, पैर कट गए। लेकिन मैंने तब भी ठाना कि नहीं, मैं इनका वो लॉस नहीं रहने दूंगा, कुछ भी हो जाए। ये चीज़ तो हो गई, लेकिन मैं कुछ करूँगा ज़रूर। फिर उसके बाद 1 साल बाद जब मुझे फुट लगने की बारी आई, जब मुझे फुट लगने थे, मैं फुट पहली बार जब मैं गया तो मैं व्हीलचेयर पे गया। तो तब मैं ठीक हो चुका था ऑलमोस्ट, बस जख्म ठीक हो चुके थे, बातें करता था आराम से, बस व्हीलचेयर पे रहता था। तो मैं व्हीलचेयर पे गया, तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंचा, तो हॉस्पिटल में जाके मुझे लेग्स दिखाई गई। तब ना बड़ी हल्की वाली लेग्स वगैरह थी, काफ़ी लाइट लेग्स थी। जब मुझे पहली बार लेग्स लगी, मैं लेग्स पे खड़ा हुआ, नकली टांगों पे खड़ा हुआ, तो मैं हैरान हो गया। मुझे चक्कर आने लगे, क्योंकि मैं बहुत देर बाद खड़ा हुआ था। 1 साल बाद खड़े होना बहुत बड़ी बात होती है। मेरे को अभी भी याद है कि मेरे को अजीब अजीब फील आ रहे थे देख के लेग्स को, कि सारी उम्र इसके साथ काटना है। एक मन में फील बन जाता है ना, हाँ आपकी लाइफ अब यहीं पे है। फिर मैं क्या करता था कि अपना माइंड सेट करता रहता था, हाँ ये लगानी है, ये करना है। फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको एक काम और करना है, आपको अपनी लाइफ में बिना बैसाखी के नहीं चलना है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, उतना दुख मुझे तब नहीं हुआ जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, जितना दुख मुझे तब हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि आपको बैसाखियों के साथ चलना है। ऊपर से 1 मई को मेरा बर्थडे, 1 मई को मेरा एक्सीडेंट, तो ऊपर से ये चीज़ 1 साल बाद फिर से। तो मैंने बोला मैं बैसाखियाँ नहीं पकड़ूंगा, मैं बैसाखियाँ पकड़ूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसे चलूँगा। डॉक्टर ने बोला नहीं, आपको बैसाखियाँ पकड़नी पड़ेगी। फिर हम घर आ गए, बैसाखियाँ मैंने पकड़ी नहीं, हमने लेग्स लगाई। तो मुझे धीरे धीरे वॉकर के साथ चिल्लाना शुरू किया। तो फिर हम जब घर आए ना, घर आके टाइम बीतने लगा, समय बीतने लगा। मैंने जो बैसाखियाँ थी वो पकड़ी तो नहीं, वो बैसाखियाँ मैंने वैसे रखी। लेकिन मुझे होता था कि मुझे एक ना एक दिन पकड़नी है, एक ना एक दिन उसी के सहारे चलना है। हमने एक वॉकर लिया था लोहे का पकड़ने के लिए। डॉक्टर ने बोला पहले इसके साथ प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। डॉक्टर जी ने ये तो बोल दिया प्रैक्टिस करनी है, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि इसमें दर्द बहुत होगा तुझे। आप यकीन मानो, जब पहली बार मैंने लेग्स लगाई थी, इतनी दर्द हुई मुझे, इतनी दर्द हुई कि जैसे मुझे कोई सुइयां चबो रहा है। फिर मैंने डाली, चल दिया, 15 मिनट डाली, चल दिया, 2-10 मिनट डाली, चल दिया, लगाई, बस यही चलता रहता था, जल्दी नहीं थी मुझसे। फिर मेरी मम्मा ने बोला, मेरी छोटी सिस्टर सीमा ने
बोला कि अगर आप इसको लगाओगे नहीं तो आप चलोगे कैसे, किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, लाइफ यहीं पे तो ख़त्म नहीं हो गई आपकी। फिर मैंने लेग्स लगाई, आराम से लगाई, एक मोटिव से लगाई, मुझे चलना है। जब मैंने चलना स्टार्ट किया ना, दर्द हुआ। फिर मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि इस दर्द को मैंने झेलना है, मैंने अपनी बॉडी को इसके मुताबिक बनाना है। तो मैंने वही किया। फिर मैंने मेडिसिन सारी छोड़ दी, मैं मेडिसिन कोई नहीं खाता हूँ, तब से मैंने छोड़ दी। फिर मेरे को मैं ना, जब मुझे पेन होना स्टार्ट हुआ, मैं पेन को महसूस करने लगा। तो मैं पेन को पेन ही समझता था। मैं ऐसा समझता था कि जैसे ना वो भी मेरी बॉडी का पार्ट है। लाइक जैसे अभी ये हाथ है, ये हिल रहा है, तो ये हाथ है। तो वैसे मैं पेन को पेन ही समझता था। मैं ये समझता था कि ये मेरी बॉडी का एक पार्ट है, एक लाइक पेन नहीं है, ये मेरी बॉडी का हिस्सा ही है। तो फिर मेरे जख्म कह रहा हूँ, मेरे ना घुटने लाल हो गए, फिर वो नीले हो गए और फिर काले हो गए। जब वो काले हुए ना, नीले में तो मेरे को इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ, लेकिन मैं चलता गया। जब मैंने वॉकर छोड़ा, मैंने 1 महीना वॉकर के साथ प्रैक्टिस की, फिर मैंने दीवार पकड़ के की, फिर मेरी मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे पापा ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी सिस्टर ने मुझे चलाया, मेरे दोनों नेफ्यू तक्षम पीयूष वो मुझे चलाने लगे। और वो छोटे थे लेकिन उनको फील आता था कि हम इनको चलाएंगे। जब आप मानोगे, छोटा बच्चा होता है ना 1 साल का, उसके माँ बाप चलाते हैं उसको, उसी तरीके से रखते हैं। मेरे को वो फील आ रहा था। मैं एक्सीडेंट के बाद वापस घर आया, मेरे को इन्होंने 1 साल तक बेड पे मेरी सेवा की, फिर अब मुझे चला रहे हैं। तो मेरे को दोबारा जन्म वाली फीलिंग प्रॉपर थी कि मेरा दोबारा ही जन्म हुआ है, ये कोई 2 राहें नहीं थे। तो मैं इसलिए अपना ये सेकंड जन्म मानता हूँ। मैं नहीं मानता हूँ कि मेरा ये पहला जन्म है, मैं इसको सेकंड जन्म ही मानता हूँ। अगर भगवान ने मुझे बचाया है तो ये सेकंड जन्म देकर बचाया है। तो शायद मुझे कुछ करना था। फिर मेरे मम्मा ने मेरे हाथ पकड़ के चलाना शुरू किया, पापा ने चलाना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे वो गली में ले गए, गलियों में चलाना स्टार्ट कर दिया हाथ पकड़ के। एक दिन मेरे पापा ने मेरे हाथ छोड़ दिए, कह रहे ऐसे चल, और मैं चल दिया। मैं दर्द भी भूल गया अपना कि मुझे दर्द हो रहा है, और मैं चल दिया। आप यकीन मानोगे, तब वो मेरे लिए पहली उड़ान थी, मेरे लिए पहला कदम था, पहली उड़ान थी। ये पहला एक ड्रीम पूरा हो रहा था कि मैं नॉर्मल चल सकता हूँ। तब मैंने ठाना कि मैंने जो अपनी लाइफ में नहीं किया, जो मैंने छोड़ दिया था बचपन से, अब मैं पकड़ लूँगा। तो मैं डॉक्टर के पास गया, पूरे आई थिंक 2-2.5 महीने बाद गया हम उनके पास। तो मैं धीरे धीरे चल रहा था नॉर्मल। तो हम जाके बैठ के, तो उन्होंने बोला, तो जो उन्होंने वसाखियाँ दी थी हम वो साथ ही लेके गए। तो वसाखियाँ साथ लेकर गए। तो उन्होंने बोला, हाँ जी, पेशेंट कौन है? तो मेरे पापा ने बोला कि ये है पेशेंट। तो क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा है। मैं कहा अंकल जी तुसी मैंने लेग्स लगाइयां सी, मेरी लत्ता नहीं गया, मैं पैंट चुकी पकाइयां। ओ, कह रहे आप धीरे धीरे आ रहे थे, मुझे लगा कि आपके मोच आई है। मैंने बोला नहीं, मोच नहीं आई, मेरे पैर नहीं है। कह रहे तो आप चल रहे हो? मैंने बोला हाँ। तो मैंने बोला ये आपकी बस आँखें जो आपने मुझे दी थी, ये पैकिंग ही है, ये आप रिटर्न कर लो। मैंने नहीं पकड़ी, और ना ही मैंने पकड़नी है, और ना ही मैंने पकड़ी है। तो मैंने बस आँखें उनको वापस की। इस हैप्पी, वो खुश हो गई कि एक लड़का इस तरीके से बात कर रहा है, अपने आप अपना ट्रीटमेंट करवाने आया है, वो नॉर्मल तरीके से बैठ के आया। तब मैं धीरे धीरे चलता था, बिल्कुल स्लोली स्लोली। तो वो फील अब भी आता है कि वो फर्स्ट फीलिंग कितनी अच्छी थी मेरे लिए। तभी मैं बस आँखें दे के वापस आ गया। फिर डॉक्टर जी ने मुझे एक बात बोली थी। उन्होंने मुझे कहा, इस चीज़ में तू जितना दर्द सहेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। मैंने उनकी बात ठान ली, दिमाग में बिठा ली। मैं घर आया, मैंने आते बोला मुझे डांस करना है।
फैमिली बोला डांस 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 डांस। मैंने बोला यस डांस 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 डांस, मुझे डांस ही करना है। आई एम सॉरी, मेरी वॉइस थोड़ी बच्चों जैसी है, आई एम रियली सॉरी, पर मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला हाँ मैंने डांस करना है, मेरे को डांस करने दो आप। तो फिर मैंने उन्होंने बोला अभी नहीं, अभी रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, पहले अच्छे से चल ले। फिर मैंने दर्द सहना शुरू किया, चलता गया, मैं अंदर बाहर चलता गया। जितना दर्द मैंने सहा है भगवान किसी को ना दे। मैंने 1 साल एक्सीडेंट के बाद लेग्स लगवाई, पूरे 1 साल बाद मैंने डांस एकेडमी ज्वाइन कर ली। मैं नॉर्मल चलने लगा, अपना एक्टिवा चलाने लगा, लाइफ को एंजॉय करने लगा। और फिर मैं डांस एकेडमी ज्वाइन की। जब मैं डांस एकेडमी में गया, मैंने उनको बोला कि मुझे डांस सीखना आपसे। उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाओ, आप इसे क्लास ज्वाइन कर लो। मैंने बोला मैं इनको लेग्स के बारे में बताऊँ या ना बताऊँ। तो मेरे मन में सवाल था, लेकिन मैंने चुपचाप ज्वाइन कर ली। फिर 3 दिन तक मैं डांस करता रहा, सीखता रहा। जब चौथा दिन आया ना, मैं गया, मैं घर से सोच के गया था आज मैं उनको बता दूंगा कि मेरी लेग्स नहीं है। मैं गया मैंने बोला सर, और मैम बैठे थे, मैंने बोला मैम मेरे दोनों पैर नहीं हैं। उन्होंने बोला व्हाट? मैंने बोला मेरे दोनों पैर नकली हैं। उन्होंने बोला शूज़ डाले या नॉर्मल चलता है तो नकली कहाँ से? मैंने चुपचाप अपनी पैंटी उठा दी ऊपर करके। वो हैरान हो गए, तू इतने दिनों से हमारे साथ डांस कर रहा है और तेरे पैर नहीं है, तो इतनों दिनों से हमारे साथ 3 दिनों से लगा है। तो वो बोले तूने जितना डांस सीखना सीख, डांस तुम्हें हम सिखाएंगे बिना पैसों के। तो वहाँ से मेरी डांस की जर्नी स्टार्ट होगी। वहाँ से मैं डांस में आ गया। मैंने डांस बहुत किया डांस बहुत किया। तब सोशल मीडिया इतना नहीं था, फेसबुक वगैरह था, फ़ोटो वगैरह डलती थी बस। तो मैंने डांस करना स्टार्ट कर दिया। मैंने बहुत डांस किया। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरे लेग में ना, लेफ्ट लेग में पेन होनी स्टार्ट हो गई। मैं डॉक्टर के पास गया, उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला कि ये ना आपकी लेग में रसोली बन गई है। मैंने बोला रसोली बन गई है? कहते हैं हाँ आपकी लेग में रसोली बन गई, इसको काटना पड़ेगा। तो मेरी लेग 1 इंच काट दी। घर से फिर से वही माहौल, टेंशन वाला, परेशानियों वाला। क्या हो गया? ये हुआ मेरे एक्सीडेंट के 4 साल बाद था। मेरी लेग 1 इंच काट दी, कोई बात नहीं, काट दी। फिर मैं 2 साल के लिए रेस्ट पे रहा। 2 साल डांस बंद, सब कुछ बंद, फिर वही कुछ टेंशन, ये वो फ्लांटिंग। मैंने कहा फिर भी मैं डांस करूँगा। सब ने डांस बोला नहीं अब नहीं करना, चुपचाप डांस ही करना, फिर स्टडी पे ध्यान दे। मैंने बोला नहीं मैं डांस करूँगा, मैं अभी भी डांस करूँगा। तो फिर मैंने 2 साल बाद कम बैक किया। तब तक सोशल मीडिया आ चुका था, टिकटॉक आ चुका था। मैंने डांस फिर से शुरू किया, हाथों से शुरू किया, फिर लेग्स के साथ किया। तब मेरी छोटी सिस्टर ने ना देखा टिकटॉक कोई ऐप आया है सोशल मीडिया पे। तब तक सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो चुका था, तो आप भी वीडियो बनाओ। मैंने बोला नहीं मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेरी वीडियो कौन देखेगा, लोग पसंद नहीं करेंगे। बोला आप बनाओ। मैंने ना एक वीडियो डाल दी, 2 साल बाद बिना प्रैक्टिस के डांस की वीडियो डाल दी। वो वीडियो चली नहीं, किसी को समझ ही नहीं आई, पसंद ही नहीं किया। फिर मैंने दोबारा से अपनी वही डांस अकेडमी ज्वाइन कर ली। तो मैं जाने लगा डांस क्लास, डांस शुरू कर दिया मैंने। जैसे ही मैंने अपने 1 महीने बाद फिर से वीडियो डाली, मेरी सिस्टर ने मेरी वीडियो बनाई, वो वीडियो मेरे 1000 व्यू आ गए। हम बड़े खुश, 1000 बंदे ने हमें देख लिया और मेरे 100 फ़ैन हो गए। 1000 बंदे ने हमें देख लिया और 100 फ़ैन, हम तो हैरान हो गए। फिर हमने सुबह उठ के ना नहा धो के, मेरी सिस्टर ने बोला वीडियो बनाओ। मैंने वीडियो डाली टिकटॉक पे, फिर मैंने 2 वीडियो डाली, फिर मैं वीडियो डालता गया। जैसे मेरी वीडियो चली, मेरी वीडियो 10 मिलियन में चली गई। मेरे तो 1 लाख फॉलोअर्स हो गए। सोशल मीडिया से मैं फेमस होने लगा। तो तब मैंने सोचा अब मैं डांस कर रहा हूँ, अब मैं साइकिलिंग करूँगा। फिर मैंने साइकिलिंग की, साइकिलिंग में
इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया 1 किलोमीटर साइकिल चला के। तो आज मैं आप सबके सामने हूँ। ये जो स्टोरी मैंने आपको अभी बताई है वो शॉर्ट में बताई है। इसमें बीच में जो हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि कल को मेरी लाइफ में मूवी बनेगी, कल को मेरी भी वीडियो बनेगी बॉलीवुड में, वीडियो शायद मेरी भी वीडियो बने, मूवी बने। तो तब तक 20-20 वाली बातें अभी मैंने शेयर नहीं की। और मेरे कहने का मतलब यही है कि मोटिवेट करते रहो, अच्छे अच्छे काम करो, जैसे हो आप देखो। अब मेरी वॉइस बच्चों जैसी है, मैं क्या करूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अब मैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने मुंह में माइक डलवाया हुआ है, आपके फेस के अंदर, गले के अंदर माइक है जो आप अंदर से कुछ डाल के बात करते हो। मेरी ओरिजिनल ज़बान है, मैं कभी भी नहीं करता हूँ, एक्टिंग नहीं करता हूँ। हाँ, पंजाबी बोलता हूँ, हिंदी मुझे आती है। मैंने कभी भी ये नहीं बोला मुझे हिंदी नहीं आती, हिंदी मुझे आती है, बोलता हूँ। एंड थैंक यू सो मच। मेरी लाइफ की ये ऐसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ये सब हुआ था, तो आप देख लेना। एंड मेरी भी एक दिन मूवी बनेगी, आप देखना। फ़िलहाल के लिए बाय, थैंक यू सो मच, बाय।